गांव के किनारे एक टोटी झोंपड़ी में 40 साला राजू अपनी बीमार बूढ़ी माँ के साथ गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। कई दिनों से घर में अनाज खत्म था और राजू की बूढ़ी माँ बीमारी से कमजोर होती जा रही थी। इस रात बारिश बहुत तेज थी और झोंपड़ी की छत से पानी टिपक रहा था। राजू पूरी रात यही सोचता रहा, आखिर अपनी मां के इलाज के पैसे कहां से आएंगे। लोग कहते थे रात के वक्त इस तालाब के करीब जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तभी उसे गांव के बाहर मौजूद उस पुरस्कार तालाब की याद आई, जहां के बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राजू अपनी मां को देखकर खामोशी से तालाब की तरफ रवाना हो गया, मगर गुर्बत और मां की बीमारी राजू के दिल से हर खौफ खत्म कर चुकी थी। रुक जाओ राजू, तुम इस तूफान में कहीं नहीं जाओगे। मुझे जाना होगा माँ, मुझे मछली पकड़नी है। ये मौत के मुंह में जाने जैसा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार राजू उस खौफनाक तालाब के सामने खड़ा था। तालाब के इर्द गिर्द गैर मामूली खामोशी थी, जैसे वहां जिंदगी का वजूद ही खत्म हो चुका हो। राजू ने कांपते हाथों से अपना जाल पानी में फेंका और दिल ही दिल में अपनी मां के लिए दुआ मांगी। कुछ लम्हों बाद जाल अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसमें फंस गई हो। लेकिन अगले ही लम्हे पानी के अंदर से किसी ने राजू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। राजू खौफ से पीछे गिर गया, मगर पानी में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी धुंध के अंदर से एक पुरस्कार बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस बूढ़े के आंखों में अजीब चमक थी और उसकी आवाज इंसानों जैसी महसूस नहीं होती थी। राजू, खबरदार रहना, ये तालाब लालची लोगों को कभी माफ नहीं करता। आहा! मगर राजू के दिल में अपनी बीमार बूढ़ी मां का ख्याल हर खौफ से ज्यादा बड़ा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और पूरे जंगल में खौफनाक सरगोशियां गूंजने लगीं। जब राजू ने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो पुरस्कार बूढ़ा अचानक गायब हो चुका था। शाम होने तक राजू को सिर्फ चंद छोटी मछलियां ही मिल सकीं और वो मायूस होकर बैठ गया। तभी अचानक तालाब का पानी सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और फिर पानी के अंदर से एक दिव्यहिकल सुनहरी मछली बाहर उछली। इस मछली की रोशनी पूरे तालाब में फैल गई और राजू हैरत से उसे देखता रह गया। अपनी बीमार मां को बचाने की मजबूरी में राजू ने फौरन जाल उस सुनहरी मछली की तरफ फेंक दिया। जैसे ही जाल मछली पर गिरा, पूरा तालाब खतरनाक अंदाज में हिलने लगा। इसी लम्हे एक खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसको छोड़ दो, वो मेरी मछली नहीं है, वो मेरा नहीं है, बचाओ। तुम अब जा नहीं सकते, तुम इसका हिस्सा हो, तुम हमारे हो। नहीं। मगर आखिरकार राजू इस सुनहरी मछली को पकड़ने में कामयाब हो गया। राजू फौरन सुनहरी मछली लेकर बाजार पहुंचा और चंद ही लम्हों में पूरे गांव में हलचल मच गई। इतने ज्यादा पैसे राजू ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो फौरन दवाइयां, खाना और अपनी मां के इलाज का सामान खरीदने लगा। कई महीनों बाद पहली बार उसके घर में खुशबू वाला खाना पक रहा था। मगर उसी रात राजू को अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। क्या? आधी रात के वक्त झोंपड़ी के बाहर गीले कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। राजू खौफ के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, मगर दरवाजा खोलने पर
बाहर कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ जमीन पर अजीब गीले कदमों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे उसके घर के दरवाजे तक आए थे। अगली सुबह पूरे गांव में खौफ फैल चुका था क्योंकि एक आदमी तालाब में गायब हो गया था। लोग कहने लगे कि तालाब दोबारा जाग चुका है। राजू खामोश खड़ा सब कुछ सुनता रहा और उसके दिल में खौफ बढ़ने लगा। मगर अपनी बीमार बूढ़ी मां की हालत देखकर उसने दोबारा तालाब जाने का फैसला कर लिया। इसी रात राजू एक बार फिर उस मनहूस जंगल की तरफ रवाना हो गया। इस रात हर चीज पहले से ज्यादा अंधेरी और ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। दरख्तों की आवाजें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। जब वो दोबारा तालाब पहुंचा तो पानी पहले से ज्यादा काला दिखाई दे रहा था। राजू ने एक बार फिर जाल पानी में फेंका और खामोशी से इंतजार करने लगा। तभी वही पुरासरार बूढ़ा आदमी दोबारा जाहिर हो गया। इस बार वो पानी के ऊपर खड़ा था, जैसे किशशे सकल उस पर असर ही नहीं करती। बूढ़े ने राजू को बताया कि ये तालाब सिर्फ लालची लोगों को सजा देता है। राजू ने रोते हुए कहा कि वो सिर्फ अपनी बूढ़ी मां की जान बचाना चाहता है। कई साल पहले यहां एक जालिम जमींदार रहता था जो गरीबों पर जुल्म करता था। एक दिन गांव में एक फकीर आया जिसने मजलूम लोगों का दर्द देखा। जमींदार साहब, रहम करो, निकल जा यहां से कमबख्त, यहां कोई खैरात नहीं मिलती। गुस्से में आकर फकीर ने उस तालाब को बद्दुआ दे दी। उसी रात खौफनाक तूफान आया और जालिम जमींदार हमेशा के लिए गायब हो गया। राजू को एहसास होने लगा कि वो सुनहरी मछली इस तालाब की मुहाफिज है। बूढ़े आदमी ने बताया कि जो भी उसे पकड़ता है उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मगर राजू अपनी बीमार बूढ़ी मां के इलाज के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार था। राजू की मां की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सुनते ही राजू पागलों की तरह गांव की तरफ भागने लगा। मां, तुम ठीक हो जाओगी। राजू बेटा, हिम्मत रखो बेटे। हकीम ने फौरान कहा कि अगर शहर के अस्पताल ना ले गए तो बहुत देर हो जाएगी। पूरी रात वो अपनी बूढ़ी मां के सिरहाने बैठा खामोश आंसू बहाता रहा।